हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2024-25 का विषय आपका गणित होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा। और आपका जो पेपर होगा पूर्णांक वो आपका 75 नंबर का होने वाला है। पेपर के नीचे आपको कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम में 75 में से 75 नंबर लेकर आना चाहती हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए। पूरा का पूरा आपका रियल पेपर होने वाला है। यही पेपर आपको अपने प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे A B C D। पहला है सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा है सदैव परिमेय संख्या, तीसरा है परिमेय अथवा अपरिमेय और चौथा है एक। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका A नंबर का हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 96 और 404 का HCF होगा 120, 4, 10 या फिर 3। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका बी नंबर का हो जाएगा 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा AP 10, 7, 4 का 10वां पद है 14, 17, -14, -17। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका डी नंबर का हो जाएगा -17। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा m, m+1, 2m, 2m+1। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर का 2m। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा चर x के बहुपद px में x की निम्न घात बहुपद की घात कहलाती है। पहला है निम्नतम घात, दूसरा है उच्चतम घात, तीसरा है समस्त घातों का योग और चौथा है घातों का अंतर। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका बी नंबर का हो जाएगा, उच्चतम घात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा त्रिघात बहुपद के कितने शून्याङ्क होंगे? केवल 1, 0, 2, 3। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा सभी वर्ग डैश होते हैं। तो पहले खाली स्थान में आपको जो है समरूप आपको भर देना है पहले खाली स्थान में। दूसरा प्रश्न हमारा AP 5, 10, 15 का 10वां पद डैश है। तो दूसरे खाली स्थान में आपको जो है 50 आपको भर देना है। तीसरा प्रश्न हमारा सभी डैश त्रिभुज समरूप होती हैं। तो तीसरे खाली स्थान में आपको जो है समबाहु आपको भर देना है, समबाहु आपको भर देना है। चौथा प्रश्न हमारा किसी निश्चित घटना की प्रक्रिया प्रायिकता डैश होती है। तो चौथे खाली स्थान में आपको जो है 1 भर देना है, 1 आपको भर देना है। पांचवा प्रश्न हमारा √3 एक डैश संख्या है। तो पांचवें खाली स्थान में आपको जो है अपरिमेय आपको भर देना है। छठवां प्रश्न हमारा किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम डैश मूल होते हैं। तो छठवें खाली स्थान में आपको जो है 2 आपको भर देना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बाय f, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा cos थीटा। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका ए नंबर का हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न हमारा धन पूर्णांक। तो तीसरे प्रश्न में हमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चौथा प्रश्न हमारा परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा वास्तविक संख्या। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा 2 बहुपदों का गुणन। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बहुपद होता है। और छठवां प्रश्न हमारा रेखाएं समपाती हों। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कोई हल नहीं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न हमारा त्रिज्या खंड
के संगत चाप की माप क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दूसरा प्रश्न हमारा दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। ये आपका आंसर थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली दृष्टि रेखा कहलाती है। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न हमारा 5, 10, 15 का अगला पद क्या होगा? तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 20, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या होगा? तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1। और पांचवा प्रश्न हमारा त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यांक हो सकते हैं? तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा समबाहु आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य असत्य बताना है। पहला प्रश्न हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो पहला आपका जो है सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो तीसरा प्रश्न आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा घात 2 के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। तो चौथा आपका जो है सत्य हो जाएगा। पांचवा है वर्ग समीकरण का आरेख एक सरल रेखा होती है। तो पांचवा आपका जो है असत्य हो जाएगा। और छठवा प्रश्न हमारा x कोष्टक x - 1 बराबर 0 में x का मान 0 एवं 1 है। तो छठवा आपका सत्य हो जाएगा। अगर आप इस पेपर की फुल वीडियो देखना चाहती हैं तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप इस पेपर की फुल पीडीएफ देखना चाहते हैं तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।